मिडिल क्लास फैमिली में दे आर रेडी टू सपोर्ट यू आउट, बट ओनली थिंग कि तुम हमारी लाइन में चलो। फेल होने के अनुभव थे, मेरे को पता था कि रिजेक्शन आ रहा है, पर ऐसा नहीं सोचा कि इस तरह से बोल दे हो। उस टाइम पे मेरे को भी थोड़ा बहुत एक दौर आया था जहां मुझे लग रहा था कि मैं रह गया, मतलब आई मिस द बस ऑफ माई लाइफ। मेरा नाम है प्रतीक नायक और मैं आपको अतः से लेके इति तक और अतीत से लेके वर्तमान तक की कहानी बताऊंगा। मेरे साथ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे लेट्स क्रैक इट। Are you excited, sir? नर्वस रेदर देन। और शुरुआत चाइल्डहुड यानी कि बचपन की जो स्कूली शिक्षा जो थी मेरी मूलतः से पाटन से शुरू हुई। कच्छ की तरफ फिर फादर साहब की पोस्टिंग हो गई बिकॉज ही वॉज वर्किंग विद द स्टेट गवर्नमेंट एट दैट टाइम, तो ट्रांसफरेबल जॉब थी। इनिशियली गुजराती मीडियम में था, गुजराती मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया, तो गुजराती स्पीकिंग लोग कम मिल रहे थे। तो एक तो कल्चरल शॉक, एकेडमिक शॉक। समवन इन माई फैमिली एडवाइस माई फादर कि आप इनको बोर्डिंग में डाल दो, और फिर मेरे को लगा झटका। एक टर्म भी मैंने कंप्लीट नहीं किया था, 2-3 महीना हुआ था, और टर्म की एग्जाम के पहले ही मतलब मेरी राड़ा राड़ी हो गई, मतलब आई क्राइड लिटरली और इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया। तो देन दे कॉल्ड माय पेरेंट्स, इसको लेके जाओ वापस, क्योंकि ये माहौल में। तो मेरे को तब उतना रिकॉल नहीं हुआ, बट देन आई सॉ तारे जमीन पर। आई गेस 2007 में ये मूवी आई थी। मैं अपने इंजीनियरिंग के डेज में हॉस्टल में था और मेरे दोस्त के साथ देख रहा है, मैं रो रहा था। मतलब वो देख रहा है, तू क्यों रो रहा है? मैंने बोला तुम्हें पता नहीं है मेरी कहानी है। तो उसको एक टीचर मिल गया आमिर खान का, मेरे को कोई टीचर नहीं मिला था। एंड फाइनली मैं 5वीं या 6ठी कक्षा के बाद आई शिफ्टेड टू वन मोर स्कूल। वहाँ मैंने 4 साल निकाले, मतलब दैट इज द ओनली स्कूल मैंने 4 साल 6 से लेके 10 तक। 8, 9, 10 का ये जो दौर था, ये दौर मेरे लिए बड़ा ही सिग्निफिकेंट था, क्योंकि मैं एक तो स्कूल जंप करके आया, मतलब मेरी स्टेबिलिटी या मेरी फाउंडेशन अच्छी नहीं रही थी कोई भी सब्जेक्ट्स के अंदर। ना साइंस में बना, ना मैथमेटिक्स में बन पाया, इवन लैंग्वेज में तो मैं एक दफ़ा हिंदी में भी फेल हो गया था। शायद तक आपको ये इंटरव्यू देख के लग रहा होगा कि मास्टर हिंदी बोल रहा है और वो हिंदी बैकग्राउंड से होगा, पर ये तो क्या ओवर द टाइम कल्टीवेट हुआ है। और आई वॉज द ओनली पर्सन आउट ऑफ 5 और 6 डिवीजन, स्टैंडर्ड 9th की ये बात है, 300-400 बच्चों के अंदर जो हिंदी में फेल हुआ था। मतलब आई वॉज द वन हु वाज बुलिड अराउंड, बोले ये हिंदी में फेल हुआ। फिर 10th में भी यही हालत रही। 10th में भी कहा गया कि ये नहीं कर पाएगा। ऊपर से फादर मदर को भी चिंता थी कि ये फाउंडेशन ही अच्छा नहीं बन पाया। और 10th में जैसे तैसे करके अहमदाबाद में मैंने बोर्ड्स दिए, और फिर उसके बाद जद्दोजहद शुरू होती है द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास की, कि मेरा बेटा अब आगे जाके क्या करेगा। तो उसमें बेटे का से कम होता है पर फैमिली का ज़्यादा होता है। डिसाइड किया गया कि साइंस ले सकते हैं। मेरे को 1-2 महीने में समझ में आ गया कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई ड्रॉप्ड आउट। मैंने सोचा कि मैं कॉमर्स कर देता हूँ, तो मैंने कॉमर्स में फिर दूसरे स्कूल में मिड टर्म में ट्रांसफर लिया। वहां जाके मेरे को पता चला कि ये तो क्रेडिट डेबिट है, तो मैंने 11th से फिर ड्रॉप लिया, कॉमर्स से भी। कॉमर्स की फाइनल एग्जाम नहीं दी थी, फिर मेरा काउंसलिंग हुआ। काउंसलिंग होने के बाद मेरे को अहमदाबाद में एडमिशन नहीं मिला। अब दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ आई वुड से, क्योंकि मुझे घर छोड़ने का मौका मिला। फादर साहब ने कहा कि सिविल ले, तो बाय द टाइम कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी ग्रो हो रहा था 1998 के बाद। तो बट सोचा कि नहीं, सिविल ही करेंगे, कन्वेंशनल फील्ड है, कुछ ना कुछ रोजगारी की तक मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग शुरू किया। पहले साल में वो मैथमेटिक्स और ये सब सब्जेक्ट आने शुरू हुए। जैसे तैसे करके पास करके लताड़ा, है ना, रट्टा मारा, ये किया वो किया, बातें आगे गई। डिप्लोमा ऐसे 3 साल का होना चाहिए, पर उसमें मैंने फिर 4 साल लगा दिए, क्योंकि मेरे को 1 साल फेल होना पड़ा। तो आई रियलाइज कि आई नीड टू ब्रेक दैट सीलिंग। तो अभी तक जो मैं पढ़ाई से कतरा रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं, इसको ख़त्म करो पहले। तो 2006 में शायद तक मैंने प्लान किया कि मैं कनाडा, जो आजकल जो वायरल क्रेज चल रहा है, डिप्लोमा में मेरे फाइनल सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स थे, तो वहाँ कनाडा में स्कॉलरशिप भी थोड़ी बहुत मिल गई थी। आई डिसाइडेड टू वेंचर आउट, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज इधर उधर के हुए, मेरा मन फिर से दोहरा गया। आई डिसाइडेड टू स्टे बैक। घर वालों ने कहा कि भाई तेरे को डिग्री तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, और मेरे को भी था कि डिग्री कंप्लीट करनी है। मैं जब फाइनल ईयर में गया, तो मेरे जूनियर्स के साथ जब मैं इंजीनियरिंग में उनके साथ रौला जमाता था, उनका बैचमेट हो गया। पर ओवरऑल वो जूनियर्स भी ऐसे 1 साल मेरे जूनियर थे, पर एज ग्रुप के हिसाब से वो 3-3.5 साल मेरे से छोटे थे। तो
टीचर्स को भी समझ में आ रहा था, फैकल्टीज को भी, कि ये, और मेरे ऐसे 4-5 कैंडिडेट्स थे जो सीनियर सिटीजन के रूप में पहचानते रहे थे, तो मेरे को गिल्ट फीलिंग हमेशा ये रहती थी कि यार मैं पैसे उड़ा रहा हूँ, मतलब मैं इनिशिएटिव लेता हूँ और फिर उसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। मिडिल क्लास फैमिली में एक तो ऑलरेडी तुम्हारा पैसा इतना सारा डाला हुआ है, दे आर रेडी टू सपोर्ट यू आउट, बट ओनली थिंग कि तुम हमारी लाइन में चलो, हमारे मतलब हम तुमको डिग्री करा रहे हैं वो करो। तब समझ में आ गया कि पैसा कमाना जरूरी है। सिविल इंजीनियरिंग में कोर कॉन्ट्रैक्टर काम होता है, कंस्ट्रक्शन का, उसमें साइट इंजीनियर के रूप में काम थोड़ा बहुत सीखने जाता था 1-2 जगह पे। वहां अनुभव ये हुआ कि तुम्हारे पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो पीपल विल नॉट वैल्यू, तुमको जॉब भी अच्छी नहीं मिलेगी, ना ही तुम आगे जा पाओगे। बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि आरंभे शूरा गुजराती। आरंभे शूरा गुजराती का मतलब है कि जब आप शुभारंभ करते हो कोई भी वस्तु को लेके तो जोश जोश में कर ही देंगे। और मेरे साथ 3-4 बार ऐसे इनिशिएटिव हुए, लोगों का भरोसा उठ गया था, बोले करेगा क्या ये। जब चढ़ाई बहुत ही कठिन हो जाती है तो वही लोग चढ़ाई कर पाएंगे जो खुद से अंदर इंटरनली स्ट्रांग है। तो इधर उधर का हुआ, मैंने मास्टर्स करना शुरू किया। मास्टर्स में स्कूल ऑफ प्लानिंग में अनुभव बहुत अच्छा रहा, फैकल्टीज बहुत अच्छे रहे, बट देन आई रियलाइज कि मेरे को ये टीचिंग साइड कुछ करना है। बाय द वे भाई, मेरी एज हो गई है। आई ऑल्सो थॉट कि मॉनेटरली मुझे कुछ थोड़ा बहुत स्टेबल होना चाहिए। यूपीएससी तो क्योंकि अभी आगे करना है, जर्नी लंबी है। एक टाइम पे वहां पे भी विचार आया था कि मैं मास्टर्स भी ड्रॉप कर दूं। फिर पापा ने कहा कि भाई तू करना क्या चाहता है, तू मतलब है ना, व्हाट डू यू वांट टू डू अल्टीमेटली। एक तो तू पीछे है, चलो कोई बात नहीं, पापा रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सम पॉइंट ऑफ टाइम दे फील दैट यार तू एक लाइन पकड़ ले। नॉर्मली क्या है कि वी हैव गॉट सोसाइटी या ओवरऑल जीवन में ऐसा हो गया है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है और लोगों को लग रहा है कि टेक्स्ट बुक अप्रोच होना चाहिए लाइफ के अंदर, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सबकी अपनी अपनी कहानियां। तो ये नोशन से हमें बाहर निकलना चाहिए, सामाजिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। आज की तारीख में आप देखिए कि यूथ इज फेसिंग द बिगेस्ट क्राइसिस। ये क्राइसिस बेसिकली डिप्रेशन की क्राइसिस है, मेंटल हेल्थ की है। उस टाइम पे मेरे को भी थोड़ा बहुत एक दौर आया था जहां मुझे लग रहा था कि मैं रह गया, मतलब आई मिस द बस ऑफ माई लाइफ। बट फिर मेरे को ये भी समझ में आ गया था कि भाई संघर्ष ही करना है तो करो ना, फिर देन व्हाट इज द पॉइंट। उस टाइम पे ना ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की इंस्टीट्यूशन है स्पीपा, सो देन आई डिसाइडेड टू अपीयर फॉर द स्पीपा एंट्रेंस, जो मेरे को सिविल सर्विसेज की तैयारी में हेल्प करेगी। मुझे ये भी पता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो कि ना हो, तो आई स्टार्टेड टीचिंग साइमल्टेनियसली। कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया था 1-2 जगह के ऊपर फ्रीलांसर के रूप में। टीचिंग में मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिलती थी वो अलग ही प्रकार की थी। बोले यार ये मजा आ रही, ये करो, परस्यू इट लाइक अ पैशन, मतलब। और तब तो वो 3 इडियट वीडियो था, तो दिमाग में ऐसा था कि गो फॉर एक्सीलेंस, मनी विल परस्यू, मनी आपके पीछे आएगा। मतलब मेरे को लगता था, ऐसा पता नहीं था आएगा कि नहीं आएगा। यूपीएससी का वो जो एग्जाम खुद की देने की थी वो दिमाग से हटा दिया, मतलब छोड़ो नहीं देनी मेरे को। तब तक तो मोटी चमड़ी हो गई थी। बोले सो आई टू वॉक इन विथ माई बायोडेटा। क्यों दिल्ली बाय दैट टाइम वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन का हब था, तो वहाँ पे भी चल जाता, मैं फैकल्टी बनना चाहता हूँ, तुमने कुछ दिया हुआ है? नहीं। तो हम बताते हैं। तो आई रियलाइज दिस, बट बताने का मतलब तब समझ में आ गया, विल गेट बैक टू यू। तो मैंने बोला नहीं आएगा। तो 1-2 जगह से मेरे को बुलाया, बोले साइंस की अपॉर्चुनिटी। मैंने बोला चलो पढ़ाना शुरू करना है तो कोई एक से करते। और 2.5 घंटे का क्लास था, 1-1.25 घंटे में निपटक दिया। एंड मेरे सामने वो जो काउंसलर बच्चों को पूछ रहा है कि कैसा लगा, मतलब इंसल्टिंग की अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल आ गई थी, है ना, कि मतलब गुजराती में कही कि कपड़ा काढ़ी ना किया, है ना, कपड़े निकाल दिए लिटरली। वैसी स्थिति थी मेरी। फेलियर इज द बेस्ट टीचर फॉर मी। अगर मुझे ये इतनी फेलियर ना मिलती तो मैं अपने आप को आगे पुश नहीं करता और शिक्षक के रूप में शायद तक एस्टेब्लिश नहीं। फिर एक आध जगह से अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हुई तो मैं यहाँ टीचिंग में चला गया था, ठीक ठाक कर रहा था, हैंड टू माउथ। तब ये जीपीएससी की एग्जाम हुई और उसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो एग्जाम थी उसमें मेरा 4th रैंक आ गया, मतलब टू माई सरप्राइज, एवरीवन सरप्राइज। उसके बाद मैंने ये स्टेट सर्विसेज ज्वाइन किया। उनके लिए बड़ा वो काइंड ऑफ प्राइड मोमेंट था कि माय सन हैज फिल्ड द शूज जहां वो जगह छोड़ के गए थे। तो माय फादर वाज लाइक कि अब तो तू सेट हो गया समझे। मन के अंदर का शिक्षक क्या करेगा तब तक। तो एक नया डिलेमा, विदेश गया, दुनिया देखी, अनुभव लिए, हर एक प्रकार के एक्सपीरियंसेस किए, बट आई वाज लाइक कि नहीं, मेरे को यही करना है। तो आई रिजाइंड। उसके बाद मैटर चली तो मेरे को बुलाया ऊपर के बाबू लोग। 30 साल की जॉब में पहली बार मैं व्यक्ति देख रहा हूँ जो सरकारी जॉब से रिजाइन कर रहा है।
मेरे को घुटन हो रही थी लिटरली, मतलब आई यूज्ड टू फील दैट आई डोंट बिलोंग इनटू दिस स्पेस। किसी शायर ने कहा ना कि क्यों भटकते रहते हो जिंदगी भर मंजिल की तलाश में, जहां खुद से मुलाकात हो जाए समझ लेना मंजिल मिल गई। I started teaching, once again started exploring out options, visiting faculty कम freelancer के रूप में 2-3 6 महीने 4 महीने इधर उधर किए। then I realized कि I need to have a proper institutional setup। तब मैं खुद की एकेडमी खोली मैंने। रोमन सर तब तक कांटेक्ट में थे तो used to inform me like update me around, और तब ऑनलाइन बूम आ चुका था 2018-19। by 19 I decided to take the plunge। अनअकैडमी में ट्रांजिशन करना था तभी भी, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू बहुत सारी वो थी कि प्रायोरिटीज थी, बट शी वॉज द वन हु सेड कि यू एटलीस्ट गो एंड मीट, यू एटलीस्ट गो एंड हैव अ डिस्कशन, है ना, तो रास्ता निकल के आएगा। एंड देन आई फॉलोड हर एडवाइस। मैम इज ऑलवेज राइट, नो राइट, तो फिर राइट में बैठेंगे ना, फिर ऑब्वियस है। थोड़ी बार છે ને ચૂપ રહેજો, ઓકે બેટુ, હાઈ ફાઈ। હવે એને અત્યારે મમ્મી ચડશે। जब वो राजकोट जाते थे ना तो वहाँ पे मुझे एक बार लेके गए वो, तो वहाँ पे सब मैं गई ना तो मैम 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 करके मेरे आजू बाजू सब आ गए, तो तब मुझे फील हुआ कि नहीं कि सर सर है। मैं ऑफलाइन में था तो was able to reach 200, 300, 500 स्टूडेंट्स और 1000 स्टूडेंट्स। आज ऐसा है कि an academy के थ्रू I am able to reach lakhs and lakhs of students sitting far flung areas like Sikkim and Arunachal Pradesh and Kashmir, students preparing for civil service outside India। अन अकेडमी ने मेरे को स्टेबिलिटी दी जो अभी तक, मतलब मैं ऑफलाइन में भी था तभी भी मैं, मतलब है ना, हिकअप्स ये वो चल रहा था। अब मेरे को कोई चिंता नहीं है कि नहीं जॉब करनी है या कहीं और बाहर पढ़ाने जाना है, और मेरे जितने पुराने घाव थे ना वो सब हील आउट हो गए। फॉर मी टीचिंग इज काइंड ऑफ अ वेरी हीलिंग प्रोसेस। ये मेरी भक्ति है, ये मेरा अध्यात्म है। An academy has democratized the education precisely with the technological interface that they have created, a very, I would say, affordable costing। और उसमें एक छोटा सा रोल प्ले मुझे करने का मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत ही इंडेप्टेड और ग्रेटफुल रहता हूँ इस चीज़ को लेके। एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, फर्श से लेके अर्श तक लेके जाएगा एक तरह से, बट इट इज़ द चैलेंज दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। रास्ता मिलेगा, नहीं मिलेगा तो खुद का बनाना पड़ेगा। मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है, आखिरी सांस तक करते ही रहना है। शिक्षक एक फूल की तरह होता है और वो अपनी एक प्रकार की सुगंध है, अपनी जो अरोमा है वो छोड़ के जाता है, और वो अरोमा बहुत ही जनरेशन तक चलती है।